नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों जैसे कि मैंने पंच न्यास आदि के बारे में बताया है और न्यास आदि के विषय में जैसे कि मैं बहुत कुछ ये कहता नहीं हूँ क्योंकि देखिए हमारे जो चैनल है वहाँ पर पहली बात तो मैं सरल साधारण पूजा के बारे में कहता हूँ ताकि सभी कर पाए, और न्यास आदि का बहुत विस्तृत विषय अगर मैं बताने जाऊँगा तो बहुत सारे लोग थोड़ा कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने पंच न्यास के बारे में आप लोगों को बताया था। अब एक जन ने मुझसे जैसे पूछा है कि दादा जो कि तंत्रोक्त पूजा होती है उसमें जैसे कि षडक न्यास छः की संख्या, षड मतलब जो है छः, तो षड न्यास के बारे में जो है मैंने सुना है। तो आप शरन्यास के बारे में एक बार बता दीजिए। तो शरन्यास जो होता है असल में मूलतः जो है देवी पूजा आदि में जो है षडक न्यास करने की चलन है, अर्थात जो है अगर आप कम संख्या में भी न्यास करते हैं, अर्थात आप सभी न्यास आदि नहीं कर पा रहे हैं, तो ये 6 न्यास जो वो किए जाते हैं। खासकर जो पूर्ण तंत्रोक्त पूजा होती है उसमें जो है इसके विशेषता कहे जाते हैं। ये षडंग न्यास नहीं है, षडंग न्यास ये नहीं है। षडंग न्यास जो है वो अलग है, षडंग न्यास जो है वो विषय संपूर्णतः अलग है। और षडंग न्यास मूलतः जो है काली पूजा में किए जाते हैं। अब बहुत सारे लोग जगद्धात्री पूजा, अन्नपूर्णा पूजा आदि कई सारे पूजा आदि में करते हैं, पर षडंग न्यास मूलतः जो है वो काली पूजा के लिए ही होता है। मूलतः जो है वो काली पूजा के लिए होता है षडंग न्यास जो है। तो षडंग न्यास अलग है, ये षडक न्यास है। षडक न्यास यानी कि 6 न्यास के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये देखिए आप पंचन्यास भी कर सकते हैं जो मैंने आप लोगों को बताया। कई लोग थोड़ा सा परफेक्ट होकर जो है पूजन करना चाहते हैं कि जैसे कि वो अगर पूर्ण तंत्रोक्त पूजा आदि कर रहे हैं, जैसे कि जगद्धात्री पूजा कर रहे हैं या देवी पूजा विशेषकर जो है कोई भी देवी पूजा कर रहे हैं, तो उसमें वो थोड़ा सा परफेक्शन वो चाहते हैं कि थोड़ा सा जो है जो उन्होंने सुना है परंपरा रूप से या फिर शास्त्र रूप से जो है उसके हिसाब से वो करने के लिए जो है। तो षडा न्यास में जो है एक ही है, पंचन्यास के एक ही मतलब एक ही विषय है। इसमें जैसे कि मातृका न्यास आएगा। मैं यहाँ पर अंतर मातृका वाज्य मातृका के विषय नहीं कह रहा हूँ, जो मूल मातृका न्यास है मातृका न्यास, उसके साथ जो है जीवन न्यास, उसके साथ जो है अंगन न्यास, उसके साथ जो है करण न्यास, उसके साथ जो है व्यापक न्यास और जो है बीजन न्यास, ये जो है बहुत ज़रूरी होता है। विशेषकर जो पूर्ण तंत्रोक्त पूजा आदि होती है उसमें बीजन न्यास जो है वो विशेष होता है। तो बीजन न्यास जो है, और खासकर जिन्होंने दीक्षा आदि जिन्होंने लिया है उनके लिए बीजन न्यास जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए देवी पूजा में बीजन न्यास को बहुत ज़रूरी कहा गया है। इनके ये जो षडक न्यास, ये 6 न्यास जो है इसे बहुत विशेष इसीलिए कहा गया है क्योंकि बीजन न्यास जो है देवी पूजा के लिए जो है वो बहुत विशेष है, इसीलिए जो है ये कहा गया है। यहाँ पर जैसे कि एक दूसरे मत के अनुसार मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर जीवन न्यास को जैसे कि एक दूसरे मत के अनुसार जो है मातृका न्यास, मातृका न्यास, अंगन न्यास, करण न्यास, तत्व न्यास, बीजन न्यास, व्यापक न्यास ये कहा गया है। उसमें जो है ये कहा गया, उसमें जीवन न्यास के विषय नहीं कहा गया है, जीवन न्यास के विषय नहीं कहा गया है। अब मैं आपको यहाँ पर एक विषय बताता हूँ, जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो एक को फॉलो कीजिएगा। मतलब अगर आप जो है मातृका न्यास, जीवन न्यास, अंगन न्यास, करण न्यास, बीजन न्यास और व्यापक न्यास ये अगर आप कर रहे हैं तो आप लोग इसी सिस्टम में जो है करिएगा। और आप लोग अगर जो है मातृका न्यास, करण न्यास, अंगन न्यास, तत्व न्यास, बीजन न्यास और व्यापक न्यास इस तरीके से अगर आप कर रहे हैं तो आप इसे फॉलो करिएगा। दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। ये ना मत के अंतर होता है, ये मत के अंतर होता है, दोनों ही षडक न्यास होते हैं, पर मत के अंतर मतलब 6 न्यास जो है इसमें विशेष है और इसमें बीजन न्यास जो है ये मूलतः जो है विशेष है। कई जगह पर जीवन न्यास को जो है विशेष का मतलब जीवन न्यास को जो है प्राधान्य दिए जा रहे हैं, मुख्यता दिए जा रहे हैं। कई पर जो है उस जगह पर तत्व न्यास को कहा गया है। तो ये षडक न्यास जो है वो देवी पूजा में खासकर जो है ये आपको करना चाहिए। ये पंचन्यास के समान ही है एक्चुअली, और बीजन न्यास में जो है विशेष है।
और एक सवाल जो कि आ सकता है, इसलिए मैं कह देता हूँ आप लोगों से अभी कि शायद बोल सकते हैं कि क्या दादा हम जो है तत्वन्यास और जीवन्यास दोनों ही कर सकते हैं, क्योंकि 5 साल हो गए हैं ना मेरे चैनल में, तो मैं समझ सकता हूँ कि कैसा सवाल आ सकता है। तो कोई अगर ये कहे कि दादा क्या जीवन्यास और तत्वन्यास अगर हम दोनों ही करें तो वो गलत होगा क्या? नहीं, गलत नहीं होगा, गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। उसमें आपको पहले जीवन्यास करना चाहिए, उसके बाद अंगन्यास, करन्यास, तत्वन्यास, उसके बाद बीजन्यास और जो है फिर आपको व्यापकन्यास करना चाहिए। ये बात जो है आपको ध्यान में रखना चाहिए, इस विषय को आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तो जीवन्यास अगर आप कर रहे हैं, मतलब जीवन्यास और तत्वन्यास अगर एक साथ आप करना चाहते हैं तो उसमें भी कुछ गलत नहीं है। तो उसमें आपको सर्वप्रथम जैसे कि मातृकान्यास करना होगा, उसके बाद जो है जीवन्यास, उसके बाद अंगन्यास, उसके बाद करन्यास, उसके बाद तत्वन्यास, उसके बाद बीजन्यास, उसके बाद व्यापकन्यास, उसके बाद जो है व्यापकन्यास। कई लोग व्यापकन्यास पहले करते हैं उसके बाद बीजन्यास करते हैं, पर व्यापकन्यास ही जो है जहाँ तक मैंने समझा है और मैंने देखा है, मेरे समझ के हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि व्यापकन्यास ही जो है अंतिम में करना न्यास के जो है वो सही होता है। तो मुझे लगता है ये विषय जो है आप लोग को समझ में आ गया है कि जो शरण न्यास है उसमें क्या करना चाहिए, विशेषकर देवी पूजा के लिए है। आप सभी पूजा के लिए ही कर सकते हैं, शरण न्यास जो है वो आप सभी पूजा के लिए ही कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो इसमें जो है आप जो है मैं सिस्टम हिसाब से बता देता हूँ, इसे याद रखिएगा दोस्तों। सर्वप्रथम मातृकान्यास, उसके बाद जो है जीवन्यास, उसके बाद जो है अंगन्यास, उसके बाद जो है करन्यास, उसके बाद जो है बीजन्यास, उसके बाद व्यापकन्यास। इस एक सिस्टम हो गया। और एक जो हो गया मातृकान्यास, उसके बाद अंगन्यास, इसके बाद करन्यास, इसके बाद तत्वन्यास, इसके बाद बीजन्यास, इसके बाद जो है व्यापकन्यास। ये एक सिस्टम हो गया। और अगर जो है आप तत्वन्यास और जीवन्यास एक साथ कर रहे हैं तो उसमें ऑर्डर क्या होगा, मतलब सिस्टम मतलब जो है ये ऑर्डर है। तो उसमें जो है आपको पहले मातृकान्यास करना होगा, उसके बाद जो है आपको जीवन्यास करना होगा, उसके बाद जो है अंगन्यास होगा, करन्यास होगा, तत्वन्यास होगा, बीजन्यास होगा और फिर व्यापकन्यास होगा। तो इस ऑर्डर के साथ जो है आपको करना है। तो मुझे लगता है ये विषय जो है आप लोगों को समझ में आ गया है दोस्तों। ये षड़क न्यास के विषय में जो विषय है, एक तरह से अगर देखा जाए शरन्यास और सप्तन्यास भी हो रहे हैं। मतलब अगर आप जीवन्यास और तत्वन्यास अगर जो है एक साथ कर रहे हैं तो ये सप्तन्यास भी होते हैं। सप्तन्यास का भी असल में जो है विधान है, खासकर जो साधक आदि होते हैं तो वो नित्य प्रतिदिन के जो न्यास करते हैं, क्योंकि हमारे जो सप्त चक्र होते हैं तो सप्त चक्र की जो एक न्यास किए जाते हैं, विशेषकर जो साधक होते हैं वही करते हैं ये। तो एक हिसाब से जैसे कि अगर आप यहाँ पर अगर विधिवत की तौर पर अगर हम देखते हैं, आप जीवन्यास और तत्वन्यास आदि एक साथ अगर करते हैं, यानी कि मातृकान्यास, जीवन्यास, अंगन्यास, करन्यास, तत्वन्यास, बीजन्यास, व्यापकन्यास, ये अगर आप एक साथ कर रहे हैं तो मतलब जो है वो सप्तन्यास ही हो रहा है। तो षड़कन्यास या सप्तन्यास ये दोनों ही बोल सकते हैं हम यहाँ पर जो है। जब हम 6 की संख्या में कर रहे हैं तो वो षड़कन्यास ही होगा, और जब 7 की संख्या में एक साथ ही जब हम कर रहे हैं तो उसे सप्तन्यास कह सकते हैं। देखिए साधकों की विषय यहाँ पर नहीं है, मैं यहाँ पर नॉर्मल हिसाब से ही आपको बता रहा हूँ। तो ये विषय मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया है। इस बारे में अगर आप लोगों का कुछ सवाल आती है तो आप लोग कमेंट्स करके या मेल करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप सबके वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।